नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। आज बात करेंगे दुर्घटना के योग की। क्या होते हैं दुर्घटना के योग? शारीरिक और वाहन दुर्घटनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? आर्थिक दुर्घटनाओं के ग्रह और योग कौन से होते हैं? इसके अलावा दुर्घटना के योगों से बचने के उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप शनि ग्रह की वजह से लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं या कोई बीमारी है जो लंबे समय से चली आ रही है, आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान बाहुक का पाठ करिए और इसके बाद हनुमान जी का स्मरण करके हनुमान जी से प्रार्थना करिए। आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य में लाभ होगा। तो चलिए, इसे एक प्रयोग के जरिए आप भी अपना गुड लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 मार्च का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 13 मार्च 2022, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, सुबह के 10:21 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 8:06 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 1:30 तक। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आज के विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं और कुछ सवालों के जवाब पंडित जी से ले लेते हैं। और सबसे पहले जो सवाल है आज के विषय को लेकर वो यही है कि पंडित जी, बहुत से लोगों को नहीं पता कि दुर्घटना के योग क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्या होता है और साथ ही साथ ज्योतिष में इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं अगर दुर्घटना के योग बन रहे हैं तो। बिल्कुल, देखिए, कोई भी बुरी घटना आकस्मिक रूप से अचानक घट जाए तो उसे हम दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना का मतलब केवल चोट चपेट नहीं होता कि आपको शरीर में चोट लग गई, शरीर में दिक्कत हो गई तो वो दुर्घटना है। कभी कभी अन्य तरीके से भी दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना आर्थिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो सूर्य चंद्रमा हैं। तो सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की होती है। इसके बाद दुर्घटनाओं में राहु, मंगल और शनि आते हैं। बृहस्पति, शुक्र, शुभ बुध और शुभ चंद्रमा दुर्घटनाओं से रक्षा करते हैं। तो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं? कौन से ऐसे ग्रह जिम्मेदार होते हैं ज्योतिष में? पंडित जी ने आपको बताया। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इससे बचने के उपाय भी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल बात अब राशियों की कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं आपके मन में थीं, वो चिंताएं समाप्त होंगी, सेहत में सुधार होगा। आपके परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य होने के योग हैं। इस समय आपको वाद विवादों से बचाव करना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, काम के मामले में अधिकता रहेगी, व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
मिथुन राशि, करियर को लेकर चिंताएं हैं मन में, करियर की समस्याएं हल होंगी। नौकरी में परिवर्तन के योग फिलहाल बन रहे हैं। इस समय धन प्राप्ति के सुंदर योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए, ये तो बात होगी मेष, वृष और मिथुन राशि की। आगे बढ़ते हैं और अगली जो सवाल है अपने विषय पर वो भी पंडित जी से ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये जानना चाहेंगे पंडित जी की शारीरिक और वाहन दुर्घटनाएं अक्सर हम देखते हैं कि हो जाती हैं, तो इनके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार आप मानते हैं? जब बात दुर्घटना की होती है तो हम ये समझते हैं कि शरीर में चोट लग गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हम ज्यादातर दुर्घटना वही समझते हैं। इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और उपाय क्या होंगे? देखिए, शनि राहु या शनि मंगल की वजह से वाहन दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। हालांकि और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन शनि राहु की वजह से या शनि मंगल की वजह से वाहन दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। 7.5 उतर रही हो, ढैया उतर रही हो तो भी अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लग्न का स्वामी अगर कुंडली में कमजोर है दुर्घटना के समय, तो आपको शरीर में काफी दिक्कत होगी, शरीर में काफी क्षति होगी। और अगर दशा मारक चल रही है, आयु खंड पूरा हो गया है, तो प्राणांत भी हो सकता है। लेकिन अगर आयु खंड पूरा नहीं हुआ है, मारक दशा भले ही चल रही हो, थोड़ी बहुत चोट चपेट लगेगी, गाड़ी की क्षति होगी और आप बच जाएंगे। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी कुंडली में वाहन दुर्घटना के प्रबल योग बने हुए हैं या कुंडली में वाहन दुर्घटना की स्थितियां हैं, समय चल रहा है, तो राम रक्षा स्तोत्र रोज सुबह पढ़ना शुरू कर दीजिए। 7.5 या ढैया की वजह से दुर्घटना की संभावना हो तो बजरंग बाण पढ़िए। मारक दशा चल रही हो और दुर्घटना के योग हों तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाइए। और आप छोटी यात्रा शुरू कर रहे हैं या बड़ी यात्रा शुरू कर रहे हैं, यात्रा शुरू करने के पहले अपने गुरु या अपने इष्ट देव का स्मरण करके तब यात्रा की शुरुआत करिएगा। आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। तो दुर्घटनाओं के योग की तो बात हम कर ही रहे हैं, कब ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं कि दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके साथ उपाय भी पंडित जी आपको दे रहे हैं कि कैसे आप उन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। फिलहाल इस पर हम बात करेंगे। आगे राशियों पर नजर डाल लेते हैं और अब देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में सफलता मिलती दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। सिंह राशि, तमाम मानसिक चिंताएं, मानसिक समस्याएं हल होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा, लेकिन धन के खर्चों से इस समय परेशानी हो सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। इस समय आकस्मिक रूप से धन का फायदा भी जरूर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी मेहनत जितनी करेंगे उसकी तुलना में परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे।
तो कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में पंडित जी आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं, आप अपने हमें सवाल लिख सकते हैं और उसे भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली दुर्घटना के बारे में हम बात कर लेते हैं। वाहन दुर्घटना का हमने जिक्र किया, क्यों ऐसे ग्रह योग बनते हैं और क्या उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन आर्थिक दुर्घटना यानी कि पैसे संबंधित कोई समस्या अगर हो रही है, कोई दुर्घटना हो जा रही है, तो उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कौन से योग ऐसे होते हैं और क्या उपाय होते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, आर्थिक दुर्घटना का मतलब ये है कि आपने कहीं पैसा लगाया, पैसा डूब गया। आपने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया, बाजार गिरा, आपका सारा पैसा डूब गया। यानी पैसे का बड़ा नुकसान हो जाए अचानक, तो उसे हम आर्थिक दुर्घटना कहेंगे। कब होता है ऐसा? बुध अगर कुंडली में खराब हो और उसकी दशा आ जाए तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। और मंगल अगर खराब हो, उसकी दशा आ जाए, तो व्यक्ति एकदम से कर्जों में डूब जाता है। और राहु का प्रभाव बुरा हो, उसकी दशा आ जाए, तो व्यक्ति राजा से रंक यानी बहुत अमीर से बहुत गरीब हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक दुर्घटना घट जाने के बावजूद व्यक्ति को दोबारा से उठा करके खड़ा कर देता है। ये ताकत बृहस्पति की होती है। यानी अगर आर्थिक स्थिति में झटके लग गए हैं आपको और कुंडली में बृहस्पति मजबूत है, तो घबराइए नहीं, दोबारा खड़े हो जाएंगे। क्या उपाय करना चाहिए अगर आर्थिक दुर्घटना की संभावनाएं हो? देखिए, बुध खराब हो तो पन्ना कभी मत पहनिएगा, क्योंकि ये बुद्धि को भ्रष्ट करके गड़बड़ी करवा देगा। साथ ही साथ अगर आर्थिक दुर्घटनाओं के योग हों तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। मंगल की वजह से कर्ज में डूबने की संभावना हो तो रोज हनुमान चालीसा पढ़िए। मांस मदिरा बिल्कुल त्याग दीजिएगा। और राहु का प्रभाव हो जिसकी वजह से आर्थिक दुर्घटना हो सकती हो, तो दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ नियमित रूप से किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप धन का दान करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत सुंदर होगा। चलिए, आर्थिक दुर्घटना से बचने के लिए उपाय पंडित जी ने आपको दे दिए हैं, क्यों होती हैं आर्थिक दुर्घटनाएं ये भी आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आप देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, आराम का दिन बिल्कुल नहीं है। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। काम की आपके प्रशंसा होगी इस समय। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, सर्दी जुकाम कोल्ड कफ हो सकता है। करियर के मामले में बिल्कुल लापरवाही मत करिए। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा और मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। धनु राशि, काम का बोझ ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। हालांकि देखिए, धन संबंधी जो समस्याएं हैं, पैसे रुपए की जो मुश्किलें हैं, वो इस समय दूर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अब से कुछ ही देर में आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही देंगे आपको एक महा उपाय। लेकिन उससे पहले अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। और जो अगली दुर्घटना की हम बात करने वाले हैं वो है रिश्तों की दुर्घटना। तो पंडित जी, इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और क्या कुछ उपाय इसके लिए करने चाहिए? आपके अपने नजदीकी रिश्ते अचानक से टूट जाएं, खराब हो जाएं, बिगड़ जाएं, पति पत्नी के बीच में अचानक से दरार आ जाए, ये रिश्तों की दुर्घटना है। कब होती है? चंद्रमा और शुक्र जो हैं, ये रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं पैदा करते हैं। और राहु इस समस्या में आग में घी डालता है। राहु इस समस्या में बढ़ोतरी कर देता है।
मंगल के कारण रिश्तों में विस्फोटक दुर्घटना घट जाती है। रिश्तों में न केवल अलगाव होता है बल्कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, ऐसी नौबत भी आ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, कुंडली में जिस ग्रह की वजह से रिश्तों में दिक्कत आ गई है उसका इलाज करिए, उसकी शांति कराइए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल दीजिए। भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ रोज उपासना करिए। और रिश्तों के टूटने की, रिश्तों के बिखरने बिगड़ने की संभावना हो तो हीरा बहुत सोच समझकर पहनिएगा, क्योंकि ऐसे में हीरा पहनना आपके रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो दुर्घटनाओं के योग की आज हमने बात की, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और साथ ही साथ पंडित जी ने उपाय भी आपको बताए। अब वक्त हो गया है आप लोगों के सवालों के जवाब देने का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है। निकिता कनौजिया ने हमें सवाल लिखा है नागपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 27 मई 1994। जन्म का समय है 1:45 AM। जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मैं प्रेम विवाह करना चाहती हूँ, उसमें समस्या आ रही है। क्या मेरा प्रेम विवाह हो पाएगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? निकिता, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा चल रही है सूर्य की और अंतरदशा चल रही है शनि की। देखो निकिता, विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से ही होगा, जिसमें परिवार वालों की सहमति होगी। जबरदस्ती आपकी शादी नहीं होगी। आपकी इच्छा से ही आपका विवाह होने की संभावना बनती है। आपकी शादी 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में निश्चित रूप से हो जाएगी। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, लेकिन अपने स्वभाव का और अपनी वाणी का ध्यान अगर आप रखेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय करें विवाह के लिए और अपने स्वभाव के लिए? एक मोती बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है, चिंता मत करिए। रुके हुए तमाम काम भी आपके इस समय पूरे होंगे, लेकिन पैसे रुपए का अगर लेन देन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ख्याल रखिए, सावधानी रखिएगा तो बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बादामी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। कुंभ राशि, करियर में आपके लिए सुधार के योग बन रहे हैं। धन का लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है, लेकिन काम का प्रेशर, काम का बोझ अभी बढ़ा रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। कोई बड़ा अवसर इस समय आपको प्राप्त होगा। खान पान के मामले में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि डाइजेशन खराब हो सकता है। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया किस तरीके से आपका दिन बीतने वाला है, आपका भाग्य कितना साथ देने वाला है। आइए अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन पड़ता है 13 तारीख को, उनके लिए साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 13 मार्च को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। शुरुआत में स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या भी परेशान कर सकती है,
लेकिन अगस्त से आपकी स्थितियों में सुधार होता जाएगा। और देखिए, साल में राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से, क्या है आज का महा उपाय। बात दुर्घटना की हो रही है, तो हम आपको बताते हैं वाहन दुर्घटना से बचने का महा उपाय। आपके पास गाड़ी है, आप चाहते हैं कि गाड़ी भी सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहें। क्या करेंगे? एक लाल रंग का वस्त्र ले लें, नया कपड़ा ले लें, उसमें 5 छुहारे रख करके उसको बांध करके उसकी पोटली बना लें और इसको अपनी गाड़ी के आगे का जो डैशबोर्ड है उसी में रख दें। मंगलवार को दिन के समय में ये उपाय करिएगा और 1 साल बाद छुहारे निकाल कर फेंक दीजिएगा, दूसरे छुहारे उस कपड़े में बांध करके रख दीजिएगा। ऐसा करने से आप स्वयं और आपका वाहन दोनों ही सुरक्षित बने रहेंगे। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ दुर्घटना के योगों और उनके उपाय के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।